हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 11 का चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात। यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है। मान लेते हैं प्रथम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और इसके अनुपात में है दो समांतर श्रेणी है यहाँ पर। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर दूसरी जो समांतर श्रेणी है यहाँ पर द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसका जो अनुपात है ये आपको दिया गया है 5n+4 अनुपाते में है, यानी कि अनुपात का मतलब बटा। यहाँ पर 9n+6 है। क्वेश्चन को फिर से समझना है। दो समांतर श्रेणी है, मान लिया हमने एक प्रथम समांतर श्रेणी और एक द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल इसका ये हो गया और ये द्वितीय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हो गया। इन दोनों का अनुपात जो है वो कितना है 5n+4 अनुपाते 9n+6 है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम श्रेणी होगा उसके n पदों का योगफल। n पदों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है SN। तो यहाँ पर SN जो आएगा वो आएगा क्या, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पर जो SN होगा प्रथम श्रेणी के लिए SN इक्वल टू हो जाएगा n/2 और यहाँ पर ब्रैकेट में 2a + n-1 × d होगा। यही होता है SN, n पदों का योगफल। और द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय के लिए भी यही होगा SN इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्यों किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसी में समझना है। इसमें आपको क्या समझना है, जो अनुपात ये दिया गया है तो ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अर्थात ये क्या है, प्रथम श्रेणी के लिए यहाँ पर A1 होगा और यहाँ पर D1 होगा। ठीक है, अर्थात प्रथम पद जो है वो A1 है और यहाँ पर सार्वधातुक D1 है। और यहाँ पर द्वितीय के लिए होगा, यहाँ पर A2 हो जाएगा, यहाँ पर D2 हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। अब यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। प्रथम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर n/2 2a1 + n-1 × d1 और बटे में यहाँ पर है द्वितीय के लिए n/2 2a2 + n-1 × d2 बराबर दिया गया है 5n+4 बटे 9n+6। ये n/2 से n/2 कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो कॉमन ले सकते हैं, ऊपर और नीचे। यहाँ पर हर अंश में दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर हम कॉमन लेंगे अंश में तो ये हमारा बचेगा यहाँ पर A1 और प्लस में यहाँ पर n-1 × d1/2। यहाँ पर हमने अपान में क्यों 2 किया, क्योंकि यहाँ पर जो 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से 2 कट जाएगा, ये n-1 × d1 ही आएगा। ठीक है, और अपान में यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A2 + n-1 d2/2। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर है 5n+4 9n+6। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया। अब हमें चाहिए क्या था, 18वें पद का अनुपात चाहिए था। तो सबसे पहले हमें 18वां पद ही पता होना चाहिए कि 18वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपको बताते हैं 18वां पद कैसे निकाला जाएगा। तो जो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी वो किस रूप में होता है, ये पहला A होता है, दूसरा A + D होता है, तीसरा A + 2D होता है और जो चौथा होता है A + 3D। इस तरीके से ऐसे आगे जाता चला जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जो प्रथम पद होता है वो A होता है, द्वितीय पद में क्या होता है यहाँ पर D ऐड हो जाता है। ठीक है, और तीसरे पद में क्या होता है आपका 2D ऐड होता है। उसी तरीके 18वें पद में क्या होगा, 18वां पद क्या आ जाएगा A + यहाँ पर एक कम, इससे 18 से एक कम यानी कि 17D आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब हम बताते हैं, ये तो आ गया आपको समझ में। तो यहाँ पर हमें निकालना है 18वें पद का अनुपात। 18वें पद का अनुपात अर्थात ये हमें निकालना है कि A1 + 17 D1 बटे A2 + 17 D2 निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ से आप ये देखेंगे
तो यहाँ पर ये जो अनुपात में है ये दिया गया है 5n+4/9n+6। तो यहाँ पर हमें n चाहिए। n कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे n-1/2 जो है n-1/2 जो है हमारा n-1/2। इसके स्थान पे हम क्या रखना है? हमें 17 लाना है। यहाँ पर 17 आएगा तभी ये बनेगा a1 + 17d। ठीक है, तो यहाँ से n-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 34। तो यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा, ये -1 है, इस तरफ जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा 35। अर्थात हमें n जो रखना है वो क्या रखना है? 35 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं 35 इसी में 5n+4 में। तो यहाँ पर रखेंगे 5 × 35 + 4 और अपान में यहाँ पर 9 × 35 + 6 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 15 15 और 2 17 हो जाएगा 175 + 4 बटे यहाँ पर कराएंगे 9 × 5 = 35 का 5 और 9 × 27 27 और यहाँ पर 9 × 5 = 45 5 यहाँ पर 4 हो गया और 9 × 3 = 27 27 4 हो जाएगा यहाँ पर 31। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में 6। अब इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ये हो गया 179 बटे 315 6 21। यहाँ पर 321 आ गया। अर्थात हमारा जो 18वें पद का अनुपात आया वो क्या आया? ये आ गया। ठीक है, 179 बटे 321, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है समाप्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार आपको हम फिर से बताते हैं रिवीजन किस तरीके से आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर दो समांतर श्रेणी के n पदों का अनुपात दिया गया है। प्रथम श्रेणी का अनुपात, द्वितीय श्रेणी का अनुपात, इनका अनुपात जो दिया गया है 5n+4 बटे 9n+6 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम श्रेणी का अनुपात किस तरीके से होगा? ये फार्मूला है n/2 to a1 + n-1 इंटू d1। 1 हमने यहाँ पर 1 1 क्यों क्या करते हैं? हम प्रथम समांतर श्रेणी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर द्वितीय के लिए यहाँ पर सेम यही लिखेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। क्यों हमने यहाँ पर 2 रखा? क्योंकि यहाँ पर द्वितीय श्रेणी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर जो n/2 है ये कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया दोनों में तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए था 18वें पद का अनुपात। 18वें पद का अनुपात अर्थात हमें क्या चाहिए? यहाँ पर n-1/2 के स्थान पे 17 चाहिए, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि जो हमारा श्रेणी होगा 18वें पद के लिए ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये +17d अर्थात हमें यहाँ पर 17d रखना होगा इसके स्थान पे पूरे में। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? n-1/2 जो है यहाँ पर इसके स्थान पे क्या चाहिए? पूरा 17 चाहिए। तो इक्वल में हमने यहाँ पर 17 रख दिया। अब 17 रख के इसे हल कर लेंगे n = 35। यहाँ अर्थात हमें यहाँ पर n के स्थान पे क्या रखना है? इसमें 35 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 35 रख के इसे हल कर दिया तो ये हमारा आ गया 179 बटे 321। यही इसका आंसर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।